अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल बेकरी जैसे आप घर में बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिए, मैंने इस तरह के पीसों में इसको काट के रख लिया। ये देखें छोटे छोटे। ये मेरे पास धनिया पाउडर की आधी चम्मच है, 1 चम्मच मेरे पास नमक की, 1 चम्मच मैंने लिए पीस कुटी हुई लाल मिर्च की, 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाला। यहाँ मेरे पास 8-10 जबे लहसुन के हैं, 3-4 हरी मिर्चें, 2 पीस मेरे पास अदरक के, यहाँ मेरे पास 1 चम्मच काली मिर्च की है, यहाँ मेरे पास आधी चम्मच पीसे हुए गरम मसाले के, ये मेरे पास 2 ब्रेड है, यहाँ मैंने लिया है सोया सॉस। अब बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह साइडों से उतार लेंगे। ये देखें, बिल्कुल चारों साइडों से मैं इसी तरह इसको साइडों को उतार दूंगी। ये देखिए मैंने चारों साइडें हटा दी हैं। आप इसको ज़ाया ना करें, हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका आपको बता दूंगी। अब मैं इसको इस तरह 3 हिस्सों में काट लूंगी, छोटे छोटे इसके पीस बना लूंगी। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह छोटे छोटे इसके पीस बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक चॉपर लिया, इसके अंदर जो मैंने ब्रेड के इस तरह के पीस किए थे वो डाल रही हूँ। देखिए चॉपर हमारा छोटा है, इसलिए मैं 2 दफा करके इसको बारीक करूंगी। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन भी डाल दूंगी इस तरह। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और 2 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे, थोड़े से लहसुन के जबे। थोड़ा थोड़ा हम हाफ मसाला डाल देंगे, इसी तरह हाफ मसाला हम दूसरे दफा जब करेंगे तब डालेंगे। ये देखें, इसी तरह मैंने ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये मेरे पास नमक है, ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ये मेरे पास काली मिर्च है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस। ये देखिए तकरीबन आधी चम्मच। अब हम इसको करेंगे चॉप। ये देखिए अच्छे से चॉप हो चुका है। मैं अब इसको एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी। इसी तरह हमारे पास जो बाकी का चिकन और ब्रेड बचे हैं, इसको भी मैं इसी तरह चॉप कर लूंगी। ये देखिए इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। ये देखें, अब हम इसके अंदर जो बाकी ये काली मिर्च थी हमारे पास थोड़ी सी हमने रखी, ये पिसा हुआ सब्ज़ धनिया था। हम इसी तरह सारे मसाले डाल के पहले की तरह इसको भी चॉप कर लेंगे। मैंने इसी तरह सारे चिकन को चॉपर में चॉप कर लिया। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लिया। अच्छे से हमारे मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम नगेट्स बनाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने। यह मैंने नगेट्स बनाने के लिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ये देखें, मैंने ऑयल अपने पास रखा है। इसको इस तरह थोड़ा सा हथेलियों पे लगा लूंगी। यहाँ मैं छोटा सा पेड़ा बनाऊंगी। हमने नगेट्स ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, थोड़े थोड़े हमने पतले बनाने। ये देखो मैंने ये शेप दे दी। अब हम इसको इस तरह लंबा कर लेंगे। ये देखें, देखिए मैंने बिल्कुल इसी शेप में, बाकी के सारे भी मैं इसी शेप में बना लूंगी। यहाँ मैंने मुख्तलिफ शेप में अपने सारे नगेट्स बना के रख लिए। इनको फ्राई करने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए तो वो है ब्रेड क्रम्स मेरे पास थोड़े से, और ये मैंने यहाँ एक अंडा लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट के रख लिया। अब मैं इसके में 1 चुटकी नमक डाल दूंगी। यहाँ मैंने इसमें 1 चुटकी नमक डाल दी है, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले एक नगेट्स लेंगे, उसको अंडे के अंदर डिप करेंगे इस तरह। देखिए अच्छे से मैंने अंडे के अंदर उसको डिप कर लिया। अब हम जो ब्रेड क्रम्स है इसके अंदर अच्छे से इसको डिप करेंगे। देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको अच्छे से डिप कर लिया। अब हम इसके ऑयल के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, नगेट्स हमारा पकना तैयार हो चुके हैं। 3 से 4 नगेट्स इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। ये देखिए नगेट्स हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है एकदम अच्छे से। अब इसी तरह हम दूसरा नगेट उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे अच्छे से, फिर हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, फिर हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। इसी तरह हम डिप कर करके अपने सारे नगेट्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह मैं 3-3 4-4 करके सारे फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम पे रखूंगी। नगेट्स हमारे एकदम से पक के तैयार हो चुके हैं। मैं 2-2 मिनट बाद इनकी साइड चेंज कर दी थी। ये देखिए एकदम से अच्छे से पक चुके हैं। मैं इसको छलनी के अंदर इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से छलनी के अंदर से निकल जाए। ये देखिए नगेट्स बिल्कुल हमने बेकरी जैसे घर में तैयार करने। आप चाहें तो इसी तरह नगेट्स बना के फ्रीज में रख दिया करें। जब इनमें हल्की हल्की सी बर्फ आपको लग रहा है कि इसमें हल्की सी बर्फ जम रही है तो इसको शॉपर में डाल के रख दिया करें। जब भी आपके बच्चे मांगे तो आप इनको इसी तरह फ्राई करके मेहमानों को भी दे सकते हैं, घर में बच्चों की लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसलिए किया है इनको फ्राई ताकि जो अंदर जो इसकी कीमा है वो कच्चा है, ताकि अच्छे से अंदर तक ये सॉफ्ट और मलाई की तरह नरम हो जाए और गल जाए। ये देखिए इसी तरह मैं अपने एक एक करके फ्राई करके ये छलनी के अंदर निकालती रहूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अपने सारे नगेट्स फ्राई कर लिए। अब मैं इनको प्लेट के अंदर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रख दूंगी। ये देखिए मैंने प्लेट के अंदर सारे नगेट्स निकाल दिए। माशाल्लाह से देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत अच्छे बने हैं, अंदर तक गले हुए, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बहुत मजे के बने। हम घर में बेकरी जैसे नगेट्स तैयार कर सकते हैं मेरे तरीके से। आप इनको मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करना। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।